साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साइंस के सिलेबस को लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया था, तो जो भी बच्चे मैथ के सिलेबस को नहीं देखे हैं वे निश्चित रूप से देखेंगे हमारे चैनल पर जाकर के। वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। तो आज हम लोग विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस बहुत ही मायने रखता है। हमारी बेहतरीन तैयारी के लिए सिलेबस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है और इसी सिलेबस के माध्यम से जो लड़के टॉप करते हैं इस सिलेबस को निश्चित रूप से पढ़ते हैं। इससे यहाँ से यह पता चलता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सिलेबस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आइए देखते हैं विज्ञान के सिलेबस को। यहाँ पर भी 70 और 30 का रेशियो होता है। 70 अंक जो होते हैं वह हमारे थ्योरी से होते हैं और 30 अंक जो होता है हमारा प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। पहले टॉपिक से 20 नंबर मिलने वाला है आप लोगों को। दूसरा टॉपिक है जैव जगत और जैव जगत से भी 20 अंक मिलने वाला है। तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं और यहाँ से आपको 12 अंक मिलने वाला है। चौथा है विद्युत का प्रवाह, यहाँ से आपको 13 अंक मिलने वाले हैं। और पांचवा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, जहाँ से कि आपको 5 अंक मिलने वाले हैं और टोटल आपको 70 अंक मिल गए। तो अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिया तो टोटल आपको 70 अंक प्राप्त हो गए। बाकी देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन का जो होता है यह 30 अंक का होता है और टोटल मिलाकर के हमारा 100 अंक हो गया। तो इन टॉपिक को हम लोग जरा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। आइए देखते हैं इकाई 1, यूनिट 1। यूनिट 1 से अभी हमने देखा कि 20 अंक का प्रश्न आता है। तो इन 20 अंकों को पाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ए विकल्प दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए नंबर 1 है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन, अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। इतने टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है अम्ल, क्षार तथा लवण। H आयन तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, विरंजक चूर्ण,
बेकिंग सोडा, आयरन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। इतनी चीज़ों को हमें अम्ल तथा क्षार में पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं धातु तथा अधातु। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? धातु तथा अधातु में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है? तो देखते हैं धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, साधारण तथा उसका निवारण, संक्षारण तथा उसका निवारण। इतनी चीज़ों को हमें धातु और अधातु में पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है? आगे जरा सा हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं। कार्बनिक यौगिक में हम लोगों को कार्बनिक यौगिकों के सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोन्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन इत्यादि को हमें पढ़ना है। की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग पढ़ना है हमको। उसके बाद साबुन तथा अपमार्जक, यानी कि इतनी चीज़ों को हमें यहाँ पर पढ़ना है इकाई 1 से। आगे हम लोग देखते हैं इकाई 2। इकाई 2 जो कि जैव जगत से संबंधित है और यहाँ पर भी आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। देखिएगा जैव प्रारूप, पहला हमें जैव प्रारूप पढ़ना है जिसमें कि सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, जंतुओं तथा पौधों से नियंत्रित एवं समन्वय। आगे देखते हैं पौधों में दिशिक गति, मापक हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। आगे देखते हैं प्रजनन। प्रजनन में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है? तो देखिएगा जैसे कि जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV/AIDS एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर प्रजनन के अंतर्गत पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है। आनुवंशिकता मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं में हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है? यहाँ से हमें 12 अंक मिलने वाले हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं में हम लोग देखते हैं
वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं पढ़ना है हमको, और आवर्धन। अपवर्तन में देखिए क्या क्या पढ़ना है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है यहाँ पर, आवर्धन, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो इतनी बातों को हमें यहाँ से पढ़ना है। आगे देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जो कि 13 अंकों का है, यहाँ से देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति PV1 तथा R में अंतर संबंध। इतनी चीज़ों को हमें विद्युत प्रवाह के अंतर्गत पढ़ना है। और आगे देखते हैं हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमको देखिए चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत, घरेलू विद्युत परिपथ। इतनी चीज़ों को हमें विद्युत प्रभाव में यानी कि यूनिट 4 में हमको पढ़ना है। और आगे देखते हैं हम लोग इकाई 5। ये 5वां इकाई है प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत देखिए हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो ये हमारे सिलेबस हैं। इस सिलेबस को आप अपनी साइंस की कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और इस सिलेबस के माध्यम से आप पढ़ाई को अपने स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष हम लोग सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को लेकर के दूसरे दिन हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर बने रहिएगा। धन्यवाद।